ये बहन गवाही दे रही है, इनके सीने में घाव हो गया था, जो कि बहुत उस घाव से ये पीड़ित थी, परेशान थी। लेकिन ये बता रही है जब इन्होंने प्रार्थना किया और जो भी अभिषेक वाला आयल था उसको लगाया, इन्होंने बता रही है बिल्कुल चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। ये बता रही है इसके मुंह में सफेद दाग हो गया था और दांत में खोड़िला भी हो गया था। 7 साल से ये बिस्तर पे बल्कि सोपर में या कुछ बाथरूम भी कर देती थी। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद ये बता रही है जब ये चर्च आई, आज ये तीनों बीमारी से संपूर्ण छुटकारा पा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जो सफेद दाग से भी छुटकारा पाई, दांत में खोड़ला था, बहुत परेशान थी 7 साल से, और बल्कि बाथरूम कर देते थे आज बहुत से, क्योंकि ये बंधन होता है, शैतानी प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि ये तीनों प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आज उसी की ये गवाही दे रही है, जोर से ताली बजाओ। ठीक है, परमेश्वर आशीष दे। इंदू देवी पिपराई, इंदू देवी पिपराई, बोले यीशु मसीह की जय। देखो ये माँ का गवाही है, ये पिपराई से आई है और ये गवाही दे रही है कि इनको 5 साल से गिल्टी था। इन्होंने बहुत दवा भी कराया लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन ये बता रही है जब इन्होंने चर्च आया और इनके लिए दुआ प्रार्थना हुआ और आज प्रार्थना के द्वारा वो 5 साल के गिल्टी से आजाद हो चुकी है यीशु मसीह के नाम। सही बात है, सही बात है, ठीक हो चुकी है। ठीक हो चुकी है। जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर आशीष दे आपको। प्रिया कुमारी, देखो कितने बड़ा गवाही परमेश्वर ने इस माँ के जीवन में बनाया है, जो कि ये माँ पटरौना से आई और बता रही इनके नाती के ब्रेन में एक गांठ हो गया था 2 साल से और ये हॉस्पिटल से रिफर हो गया था। परमेश्वर का धन्यवाद है कि जब इन्होंने प्रार्थना कराए पास्टर जी से और विश्वास किया, आज 2 साल के ब्रेन में जो गांठे बन चुका था आज धुआं बन के प्रभु ने खत्म कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, सही बात है माँ जी, ठीक है हम ठीक है, बोला कर रहे हो, ठीक है। प्रभु आशीष दे आपको, जोर से ताली बजाओ। परमेश्वर का धन्यवाद ये बता रही है किसी बहन का, जो किसी बहन के पतों की डिलीवरी था और इन्होंने प्रार्थना कर रहे थे प्रभु अगर इसका डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा तो हम चल के गवाही देंगे, उसी की गवाही दे रही है। जोर से ताली बजाए जैसे मिठाई नहीं खिलाने के लिए लेके आई है। राजमती देवी सेमरिया बाजार, कौन आई है? सेमरिया बाजार से आई है। हालेलुया। ये बहन गवाही दे रही है कि इनके बेटे को बुखार लगा था, लेकिन जब इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाया, आज प्रार्थना के द्वारा इनके बेटा बुखार से आजाद हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। जोर से ताली बजाए। ठीक है, प्रभु आशीष है। रबरी देवी धनहार दी बहन की गवाही है, इनके बेटे बेहोश हो गए थे, ये बहुत घबरा गई थी, लेकिन जब इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई तो बता रही उनके बेटा होश में आ गया और बोलने लगा, उसी की गवाही दे रही है। जोर से ताली हो जाए यीशु मसीह के लिए। दुर्गावती देवी गौरी, देखो ये बहन गवाही दे रही है, इनको 1 साल से पैसा रुका था, लेकिन जब इन्होंने प्रार्थना करवा के गए पास्टर जी से, बता रही 1 साल का पैसा जो रुक गया था वो पैसा आ गया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु आशीष दे आपको। गंगा देवी गौरी श्री राम, माँ को देखो कितना बड़ा गवाही है। परमेश्वर का धन्यवाद है इस माँ के जीवन में प्रभु ने आज गवाही बनाया है। ये माँ बता रही है इनको 4 साल से बवासीर का प्रॉब्लम था, ये बहुत जगह इलाज भी कराया, बहुत से दवा भी खाई, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन ये बता रही है जब इन्होंने प्रभु पे विश्वास किया और पास्टर जी से प्रार्थना करवाई तो 4 साल से जो बवासीर की बीमारी था उससे आजाद हो चुकी है। अब ठीक हो चुकी है माँ, सही बात है। हाँ सही बात है, ठीक हो गई बात। ठीक है, प्रभु आशीष दे आपको। मतीश्री देवी, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। ये माँ गवाही दे रही है, ये अग्रवा पिपरा से आई है और ये माँ का गवाही है कि ये 3 साल से शुगर की प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी। हालेलुया।
बता रही है इन्होंने इलाज भी कराया, ठीक नहीं हो रहा था, 3 साल से प्रॉब्लम में थी, शुगर की प्रॉब्लम से। लेकिन ये बता रही है जब इन्होंने प्रभु पे विश्वास किया, इन्होंने चर्च और पास्टर जी से प्रार्थना करवाया, तो 3 साल के शुगर की बीमारी से ये बिल्कुल आजाद हो चुकी है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। से ताली बजाएं परमेश्वर के नाम में। हाँ सही बात है। शुगर ठीक हो गया है। हाँ ठीक हो गया। हालेलुया। देखो शुगर की प्रॉब्लम कितना खतरनाक होता है, लोग गुड़ चीनी है ना खाना छोड़ देता है, 3 साल से दवा खा रही है, नहीं ठीक होत रहा। नहीं ठीक होता रहा, लेकिन अब ठीक हो गई बात। हाँ ठीक हो गई। जोर से ताली बजाए, हालेलुया। जोर से ताली बजाए। परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। हालेलुया। कौन है? यीशु है कि नहीं? है कि नहीं? जोर से ताली बजाए, जोर से। आपके ताली नहीं आ रहा है आवाज। हालेलुया। हालेलुया। आप दवाई सुन के मगन नहीं हो रहे हैं। ठीक हो गए आपके पति जी? हाँ ठीक हो गई। जोर से ताली बजा फिर से एक बार। ठीक है, प्रभु आशीष दे। गुद्धि देवी विजयपुर से कौन आई है? गुद्धि देवी विजयपुर, बहुत बड़ा कमाई है, जो कि प्रभु ने जो वचन कहता है, जो 12 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री की जो प्रॉब्लम था, और सच में परमेश्वर ने जो कलाम में जो भी दर्शाया गया है, जो भी बताया गया है, वो सत्य है, और आज भी ये वचन पूरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी वो अपने वचन पूरा करता है, जो कि ये माँ गवाही दे रही है कि ये बता रही है कि इनके बेटे 3 महीने से बाहर थे, पेट फूल जाता था, दस्त होता था, लहू बहने का प्रॉब्लम था। हालेलुया। मुंह से ब्लड आ जाता था, बता रहे हैं। और जब इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाया, और सारे प्रॉब्लम से आज वो आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। सही बात है, सही बात है। ठीक हो गए हैं। हाँ ठीक बा। लगनी रो करियो घरे चर्च में चल तनी हम, तू पास्टर जी से प्रार्थना कराए हम, तू ठीक हो जाए, तो घरे अइला तो ठीक बाने। बाहर में थे वो। बाहर कर लो। अच्छे, लेकिन वहाँ ठीक नहीं हो रहा था, दवा करा रहे थे। दवा बहुत करल, 3 महीना दिन दवा करल, ठीक नहीं भइल हम, प्रार्थना भइल तो ठीक बाने। हालेलुया। देखो ये माँ है, बल्कि 3 महीने से वो बाहर इलाज करा रहे थे, वहाँ इलाज कराने के बावजूद भी उनकी बीमारी नहीं ठीक हो रहा था। ये माँ अब घर बुलाई, लेकिन आज देखो प्रार्थना के द्वारा आज इनके बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। ठीक है, प्रभु आशीष दे। राजकुमारी देवी सपही बुजुर्ग, इनको बहुत तेज बुखार लगा था, बता रही है जब इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाया, बुखार ठीक हो गया, उसी की गवाही दे रही है। हालेलुया। जोर से ताली बजाए। रेशमी दुदही, हालेलुया। ये बता रही है इनके बाएं हाथ में दर्द था, और इनके पति फोन नहीं कर रहे थे, ये बहुत प्रॉब्लम में थी। लेकिन ये बता रही है जब इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाया, तो जो बाजू का दर्द था वो भी ठीक हो गया, और इनके पति फोन करके बात करने लगे यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। कितने दिन से फोन नहीं कर रहे थे बहन? वो तो फोन करते थे महीना में, कभी 1 बार करते थे, कभी 2 बार, कभी कर भी नहीं करते थे। उसके बाद से जब मैं बात करती थी, उल्टा पुल्टा मेरे साथ कहानी कहना शुरू कर देते थे। क्या बोलते कि मैं नहीं रखता तेरे को, ठीक है। उसके बाद से मैं बोला क्यों नहीं रखता, तो मैं दूसरा शादी करूंगा। हम कहीं ठीक है, तू शादी कर ले, उसके बाद से जो करना है वो कर, तू घर आ। तो क्या बोला कि तू थाना पुलिस नाव भी कुछ कर लेगी, मेरा झाट नहीं खड़ता। हम कहीं ठीक है, नहीं खड़ता तो तू घर है, उसके बाद से मैं बता देती, है ना। तो वही वो फोन जब उसके छोटे वाले अंकल से मैं बोली, तो अब बोले बात करता है वो, हाँ 1 हफ्ते से फोन कर रहा है। बात करता है। हाँ फोन करता है। चलो परमेश्वर का धन्यवाद है। देखो आज यीशु मसीह घर को जोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हालेलुया। ये बहुत झुकी कैसे बात करता होगा। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद है, इस बहन के घर को परमेश्वर ने फिर से बसा दिया। हालेलुया। जो कि उसके मन में था दूसरा शादी कर लेगा, और मैं जानता हूँ कि जैसा उस व्यक्ति का जब मन ऐसा हो जाता है, अपने पत्नी को कुछ नहीं समझता है, क्या बोल दे कोई नहीं जानता है। हालेलुया। कैसे बात बोल दे कोई नहीं जानता है, लेकिन आज परमेश्वर है जो उसके जुबान को भी बंद कराएगा, और अपने पत्नी के साथ उसको प्रेम के साथ रखने देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। देखो ये बहन की गवाही है, ये बता रही है इनको हार्ट अटैक आता था, सीने में दर्द रहता था, नस में दर्द था, कई जगह दवा कराई थी, ठीक नहीं हुआ। ये बता रही है जब इन्होंने प्रभु पे विश्वास करके जब चर्च आने लगी और जब ये पास्टर जी से प्रार्थना करवाई तो आज हर एक बीमारी से ये आजाद हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया उसी की ये गवाही दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। अब बहन आप ठीक हो चुकी है, अब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आता। नहीं, मेरे हार्ट अटैक का बीमारी नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा दवाई कराई है, कहाँ से ठीक नहीं। कहाँ दवा कराई थी आप? गोरखपुर दवाई कराई थी, दुधई कपड़े बाहर में जाकर दवाई कराई थी, तो वो हम ठीक नहीं है। और जब से 1 महीना हो गई मेरी जाना, तो ये समय ठीक है। और कब से आपको प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम है मेरी 5 साल से प्रॉब्लम था। मिलना शाम को। हालेलुया। देखो आज ये बहन 5 साल से प्रॉब्लम थी, इसको हार्ट अटैक आता था, दर्द रहता था, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि 1 महीने से आ रही है, यानी 4 संडे हुआ होगा उसको। और देखो 5 साल की बीमारी से परमेश्वर ने आज 4 संडे में उस बहन को आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कौन है? यीशु। जब से मसीहा के चर्चा सुनाइल, हे जब से मसीहा के चर्चा सुनाइल, आ दुख मोरा दूर भइल सुख भरे आइल, दुख मोरा दूर भइल सुख भरे आइल, ओ दुख मोरा दूर भइल सुख भरे आइल, दुख मोरा दूर भइल सुख भरे आइल। हे जब से मसीहा के चर्चा सुनाइल, जब से मसीहा के चर्चा सुनाइल, दुख मोरा दूर भइल सुख भरे आइल, दुख मोरा दूर भइल सुख भरे आइल। हालेलुया। देखो उसने यीशु मसीह की चर्चा को सुन के आई है ना, हालेलुया। लेकिन आज उसके घर से दुख गया ना, सुख आ गया कि नहीं आ गया? आज मैं बोलता हूँ जितने आज विश्वास करके आए हो, आज आप भी चंगे होके जाओगे। यीशु मसीह बुखार हुआ था और उनको टाइफाइड बुखार हो गया था। जब वो पहले दिन गए थे जांच करवाने, तो उनके रिपोर्ट में डबल टाइफाइड आया था और सीने में कुछ प्रॉब्लम बताया था डॉक्टर ने। तब हम लोगों ने ये रिपोर्ट को जाना और हम और मेरी दीदी दोनों लोगों ने अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरे जीजू चंगाई में है। जब हमने पूरे दिन घोषणा की, तो दूसरे दिन जब मेरे जीजू गए फिर से गोपालगंज जांच करवाने, तो उनका रिपोर्ट नॉर्मल आया। यीशु हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। देखो कौन है? यीशु। देखो प्रभु ने कहता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। कितने अंगीकार करते हैं? घर से आते हैं तो आज मैं जाते चंगा हो जाऊंगा, नहीं, सब हाथ झूठे उठा रहे हैं। जल्दी जल्दी, एक तो ठंडी के मौसम में पता ना, जल्दी मुंह धो के, और 11 बजे आ रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करते होंगे, है ना? लेकिन मैं आपसे बोलता जाता हूँ, जिन्होंने अंगीकार करके घर से आता है कि प्रभु आज का दिन मेरा है, आज का छुटकारा मेरा है, आज का चंगाई मेरा है, आज का वचन मेरा है, मैं बोलता हूँ शैतान उसके करीब भी नहीं आता है। हालेलुया। लेकिन अंगीकार नहीं करते हो। प्रभु साफ साफ बताए कि उद्धार के लिए आपको मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप अंगीकार करो। हालेलुया। आज भी बहुत से बहनों के अंदर है कि पता ना कभी दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, पता ना लगता है उसके बेटा रोने लगा, लगता है कोई नजर दिया है ना, कोई जादू टोना कर दिया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जब यीशु पे विश्वास किए, आप परमेश्वर के पुत्र हो गए, याकूब के वंशज हो गए। और प्रभु के कलाम बताता है कि याकूब के वंशज पे कभी तंत्र मंत्र नहीं चलता है। आपको पहले चलता था क्योंकि आप संसारिक थे, पहले चलता था, आप प्रभु को नहीं जानते थे। लेकिन जब आपने सच्चे मन से अपने प्रभु पे
विश्वास किया, मैं बोलता हूँ आज से उस दिन से कोई जादू टोना आपके करीब नहीं आने वाला है। आमीन। हालेलुया। आपको अंगीकार करना है कि मैं जादू टोने से आजाद हो चुकी हूँ, मैं बीमारी से आजाद हो चुका हूँ, पैरालाइज से आजाद हो चुका हूँ, मैं गिल्टी से आजाद हो चुका हूँ, कैंसर से आजाद हो चुकी हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम है, लिकोरिया से, फलेरिया से, मलेरिया से, आपको जो भी है, आपको बोलना चाहिए मैं बचपन की श्राप से आजाद हो चुकी हूँ। जिस बहने के बच्चे नहीं है, अंगीकार करो, आप बोलो कि परमेश्वर अभी से आप अंगीकार करो कि परमेश्वर ये 2025 मेरा है। यस। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे 2025 में बेटा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अंगीकार करो आप, मैं बोलता हूँ अंगीकार करोगे उद्धार आपका है। हालेलुया। आपको गुप सुप बैठना नहीं है। वचन बताता है परमेश्वर का, यीशु मसीह भीड़ के पास जब गए तो आपको पता एक व्यक्ति निकला जिसके बेटे बहुत परेशान था, जिसका बेटा बहुत बीमार था, उसके बेटे को मिर्गी आता था, मुंह में फेन आ जाता था, यानी गाज फेंक देता था, कभी कभी आग में उसको गिर जाता था, पानी में गिर जाता था और वो परेशान था। जादू टोना कराने वालों के पास भी गया, तंत्र मंत्र करवाने वालों के पास भी गया, ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसे उसने यीशु मसीह को देखा मेरे पास आ रहा है, उस भीड़ के पास आ रहा है, सबसे पहले उसने जाके घुटना टेक लिया। और घुटने टेक के आपको पता उसने क्या कहा? उसने घुटने टेक के बोला, हे प्रभु तू मेरे बेटा पे दया कर। क्या कर? दया कर। उसने घुटने टेक के बोला, अंगीकार किया परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने उसने मुंह से अंगीकार किया। उसने बोला कि मेरे बेटा पे दया कर, क्योंकि मेरे बेटा के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, उसको मिर्गी लाता है, उसको बार बार आग में पानी में गिरा देता है, मैं चाहता हूं तू उसको चंगा कर। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने उसके प्रार्थना, उसके अंगीकार को देखकर सच उसके बेटा को चंगा कर दिया। आज बहुत से बहने, बहुत से भाई चर्च आते हैं, घर से आते हैं, आते घुटने नहीं टेकते हैं, ये नहीं बोलते हैं प्रभु मैं कई साल से बीमार हूँ, मैं कई साल से अपने पति से बीमार हूँ, परेशान हूँ, मेरे पति दारू पीता है, मेरे पत्नी झगड़ा करती है, मेरे बेटा बहुत से बुराई में जा चुका है। आप अंगीकार नहीं करते हो, मैं इस बीमारी से बहुत से उलझ रहा हूँ प्रभु, आज मेरे कोई सहारा नहीं है, मैं बहुत जगहों पे जा चुका हूँ, मैं बहुत से जगहों पे दिखा चुका हूँ, मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है, मैं दवा भी खा रहा हूँ, दवा असर नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ तू मुझे चंगा कर दे। हालेलुया। आप ऐसा बोलो, मैं चाहता हूँ तू मेरे पति के मन को बदल दे, मेरे पत्नी के मन को बदल दो, मेरे बेटा बेटिया के मन को बदल दे। मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपके बेटा बेटिया को भी मन को बदल देगा। आपको नहीं ऐसा हो रहा, फास्टिंग में जाओ। मैं अपनी गवाही बताता हूँ, मेरे पिताजी रोज दारू पी के, और मैं बताऊँ इतने बड़ा हथियार रखे थे, हालेलुया, और लेके वही निकल